Hi everyone, how are you all? Okay, so my name is Arvind and I'm HR by profession, and today I'm going to share something very interesting with you. आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, I hope so, and I request you to subscribe and like the channel, right? And most important that you learn it better way, because this is going to help you, and my effort is also to give you a lot of insights, what happens in the organization और क्या क्या करना होता है, so that you start preparing. If you enjoy, you aspire to become that role, right? So in previous videos we discussed about the management and management nature and concepts, and then we also discussed about the managerial functions, right? We discussed 5 managerial functions: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And these 5 functions are very important, you know and especially for the supervisor to top leaders, right? Be it senior VP or VP or director or even CEO of the company, right? Or you even at the supervisory level that you require to work with the people and manage people with 2 3 years of experience, right? So anyone who is going to handle people, or who has larger responsibility to get the business outcome successfully completed and with high quality on time, this is for you. So today I'm going to share with you that what the manager is all about. जब आप एक मैनेजर बनते हैं तो आप क्या क्या बनते हैं उसके लिए, और क्या आपको करना पड़ता है उस मैनेजर बन के, राइट? सो लिसन दिस केयरफुली एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो नंबर वन, जो होता है वो फिगर हेड बन जाता है. जैसे आप मैनेजर बनते हो किसी यूनिट में और किसी भी कंपनी में, आप फिगर हेड बनते हो उस कंपनी के. फिगर हेड का मतलब क्या होता है कि जब भी उस यूनिट में या बिजनेस डिवीजन में कुछ भी होता है, you are the first person whom people look for, right? Or you have to initiate anything is going to happen. Suppose एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके बिजनेस यूनिट में अगर आपकी कंपनी का कोई बड़ी कंपनी आपकी है, उसका सीईओ आता है विजिट करने, राइट? सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे एज ए मैनेजर आपको उनको रिसीव करना है, right? Receive karna hai, and if the CEO or any senior person would like to meet your team, you have to ensure that you are getting this thing done, right? The second one is the डिसेमिनेटर का रोल आप प्ले करते हो. डिसेमिनेटर का क्या मतलब होता है? डिसेमिनेटर होता है कि आप के पास जो इंफॉर्मेशन है, जो जजमेंट है, उसको बाकी लोगों तक शेयर करना होता है. कि आपने कुछ भी टॉप लेवल से कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से टॉप लेवल पे डिसाइड हुआ है कि ऐसे ही उसको पास करना है, यू हैव टू इंश्योर दैट द सेम एग्जैक्ट मैसेज गोज टू द डाउन. तो डिसेमिनेटर का रोल हो गया. तीसरा आपका हो जाएगा लीडर वाला रोल हो जाता है कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर काम करते हैं तो आपके अंडर लोग काम करते हैं, उनको मोटिवेट करने का, उनके करियर का ध्यान रखने का, ये काम भी आपका होता है एज ए लीडर. द फोर्थ वन इज विच इज़ निगोशिएटर का रोल होता है कि आप जब मैनेजर बनते हैं तो आप एक्सटर्नल इंटरनल आउटसाइडर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे, चाहे गवर्नमेंट है चाहे कोई भी है, उनसे आप निगोशिएट करते हैं, या जो सप्लायर हैं उनके साथ आप निगोशिएट करते हैं, तो आप एक निगोशिएटर भी बन जाते हैं. एक एक अलग रोल है, इसी मैनेजर का रोल होता है लाइजन का रोल होता है, जिसमें लाइजन में आप क्या करते हो कि आप एक्सटर्नल पार्टी है या गवर्नमेंट बॉडी, आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इस्टेब्लिश है, सपोज वो गुड़गांव में है या देहरादून में है, तो आपको जो भी उस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, उसके गवर्नमेंट है या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके साथ आपको लाइजन करना होता है, उनके साथ आपको बहुत अच्छे से रिलेशन को बिल्ड करना होता है. ठीक है जी. और एक नेक्स्ट हो गया एंटरप्रेन्योर का हो गया, जहाँ पे आप क्रिएटिविटी है या आप कुछ इनिशिएटिव करते हो कहीं कुछ नया करने के लिए, तो आप एंटरप्रेन्योर का भी रोल प्ले करते हो. सो दीज आर द की रोल्स दैट वन मैनेजर प्लेस, राइट? ऑल द बेस्ट टू यू.